हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 NCERT बुक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहले के 5 पार्ट हैं। 140 पहला पार्ट, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हमें है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहला ले लिया हमने 140। तो 140 ऐसे लिखेंगे हम। 4th क्लास से करते आ रहे फैक्टर। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। 70 बार जाएगा, फिर लगाइए 2 से। 35 बार जाएगा, फिर लगाइए 5 से। 7 बार जाएगा, फिर लगाइए 7 से। एक बार ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 के क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसमें क्या क्या मिला हमें, 2 मिल गया। 2 कितने बार है, 2 बार है। 5 एक बार है, एक लिखो या मत लिखो। और 7, ये पहले क्वेश्चन के पहले का आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्वयं करने हैं, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF है। 2 पार्ट करने। चलिए, इसमें 3 पार्ट हैं। पहले दूसरे प्रश्न में 3 पार्ट दे रखे हैं, 26 एंड 51, 91, और ये 2 पार्ट और दे रखे हैं। तो मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ और 2 पार्ट आप स्वयं हल करेंगे। जैसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से लगाएंगे कितने बार जाएगा, 13 टाइम्स, एंड 13 से 1 टाइम, ख़त्म हो गया। अब 91 में लगाएंगे, 7 से लगाओ, 13 7 91, 13 बार जाएगा, और फिर 13 से लगा दो, एक बार हो गया। ठीक है जी, ख़त्म हो गया। तो 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 13, एंड 91 के क्या हो गए, 7 × 13। जो दोनों में मिल जाता है वही हमारा दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो HCF आ गया 13। और LCM का सूत्र होता है, जो संख्या दे रखी है उनका मल्टीप्लाई, पहली संख्या को N1 बोलेंगे और दूसरी संख्या को N2 बोलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई बट्टे HCF। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 26, और दूसरी कितनी है, 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई, और HCF क्या निकाला हमारा, 13। ये इससे काट देंगे 2 टाइम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 और 2 नंबर 18, 182 हो गया। ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 26, और दूसरी क्या है हमारी, 91, इज इक्वल टू LCM कितना आया हमारा, 182, और HCF कितना आया, 13। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 अट्ठे 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 हासिल, 13 कम 13, 13 और 10 23। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा। बस यही करना था। पहले पार्ट में HCF निकालना था, ये निकल आया। LCM निकालने के लिए क्या होता है, जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई, और HCF जो निकला उससे डिवाइड लगा दीजिए, हमारा LCM निकल आएगा। अब सेकंड पार्ट में दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा दिखाना है, तो यही करना था, हैंस प्रूफ्ड। आगे 2 पार्ट हैं, ये स्वयं करने हैं, 510 एंड 92, और थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, आपको स्वयं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM एंड HCF ज्ञात करना है। तो मैं पहला ही करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट अपने आप करेंगे, 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पर 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 6 टाइम, फिर 2 से लगाएंगे 3 टाइम, फिर 3 से लगाएंगे 1 टाइम,
फिर करेंगे 15 के 3 से लगाएंगे 5 टाइम, 5 से लगाएंगे 1 टाइम, फिर करेंगे 21 में 3 से लगाएंगे 7 टाइम, 7 से करेंगे 1 टाइम। 12, 15, 21 के हम फैक्टर लिख लेंगे। जो सब में मिल रहा है वो हमारा एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ। 3 3 3, तीनों में 3 3 मिल गया, तो 12, 15 और 21 का मासा हो गया 3, एक आंसर हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो सब में मिल रहा है वो ले लो। सब में क्या मिल रहा था, 3 3 3 मिल रहा था, बचा क्या, ऊपर वाले में 2 × 2 बच गया, नीचे वाले में 5 और नीचे वाले में 7, तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 सत्ते 35, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंजे 60, 86, 12 तिया 36, 36 और 6 42, एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3, ये आंसर। बाकी दोनों पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये N1 है, ये N2 है। N1 N2 दे रखे हैं, इनका माशा दे रखा है, हमें ये एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सूत्र होता है N1 × N2 डिवाइड बाई HCF। 306 × 6 5 7 एंड डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व कर लेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आएगा 22338 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा हमारा, 6 के फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 की पावर n होगा। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड होते हैं 2 × 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, होता है। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है। अगर 3 की जगह पर 5 होता तो इसके तो ये अंक, इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता था। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई संख्या मान लीजिए हमने 10 ले ली, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 5, तब इसके लास्ट में 0 होता है। मान लो 20 ले ली तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 2 × 5, तो यहाँ 0, तो यहाँ फैक्टर में क्या मिल रहा है 2 और 5। 30 ले लो तो 2 × 3 × 5, ये है 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा कुछ हो या ना हो 2 और 5 फैक्टर में अवश्य होने चाहिए। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए इसमें 0 पर समाप्त नहीं होगी। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो देखिए सॉल्यूशन, 7 × 11 × 13 + 13, तो ये इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 7 × 11 + 1, तो 11 × 7 = 77 और 1 13 गुणा ये 77 और 1 78 हो गया। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। जब दो संख्याओं के फैक्टर में एक के अलावा कोई और होता है तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं। ठीक है, पार्ट फैला हो गया। और दूसरा पार्ट है इसका, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो ये दो टर्म है, इन दो टर्म में 5 कॉमन आ रहा है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 हट जाएगा यहाँ से, +1। इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, आएगा 1008 + 1, तो 5 गुणा ये हो गया 1009। तो यहाँ भी दो संख्याएं हैं एक को छोड़कर। जब किसी संख्या में एक को छोड़कर दो होते हैं मल्टीप्लाई में, तो वे संख्याएं भाज्य होती हैं। अभाज्य कौन सी होती हैं, जिनमें खुद से भाग जाए या एक से जाए।
जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 में 3 से भाग जाता है, 11 है। इस तरीके से जैसे 11 गुणा 1 लिखा है तो ये अभाज्य है, अगर 11 गुणा 2 लिखा है तो ये भाज्य है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है इस टाइप का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक चक्कर पूरा जो कर रही है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 18 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और 2 18 हो गया, और ये 12। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 3। और एलसीएम जो होता है, जो दोनों मिल जाए उसको ले लो, और जो ये मिल गया और जो बचा है उन्हें भी ले लो। एक 3 बच गया और 2 बच गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6 में कर देंगे 36। तो 36 मिनट पश्चात वे उसी स्थान पर आकर के मिलेंगे, जिसमें सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि हमारा 3 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर में 12 मिनट, फिर एक चक्कर में 12 मिनट, फिर एक चक्कर में 12 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।